कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट मेडिकल ट्रायड्स। जो आपको ट्रायड्स देखने को मिलते हैं ना अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में, हम वो सारा आज यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चारकोट ट्रायड की। तो चारकोट ट्रायड आपको कहाँ देखने को मिलता है? चारकोट ट्रायड आप देखते हो कोलेंजाइटिस में, ठीक है। डिजीज़ का नाम क्या है? डिजीज़ का नाम है एक्यूट कोलेंजाइटिस। एंड अगर मैं बात करूं कि आपको इस ट्रायड में क्या देखने को मिलते हैं सिम्टम, देन आपको देखने को मिलेगा फीवर विद चिल्स, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलेगा? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको पेन देखने को मिलेगा। और साथ में क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती हैं? चारकोट ट्रायड में, जो कि किस डिजीज़ में देखने को मिलता है? एक्यूट कोलेंजाइटिस में। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट ट्रायड का नाम है हमारा, उससे पहले वेट वन मोर थिंग कि देखो, अगर हाइपोटेंशन और अल्टर्ड सेंसोरियम है तो हम उसे बोलेंगे रेनॉल्ड्स पेंटार्ड, ठीक है। यानी इन सिम्टम के साथ साथ, ये तीनों सिम्टम के साथ प्लस क्या देखने को मिल रहा है? हाइपोटेंशन एंड अल्टर्ड सेंसोरियम। तब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलेंगे रेनॉल्ड्स पेंटार्ड, ठीक है। क्योंकि 5 सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे? पेंटार्ड, जो कि सीवियर कंडीशन होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रायड पे, विच इज़ बेक्स ट्रायड। बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, पेपर में आता ही रहता है नॉर्थ सेट में, तो सबने देखा होगा और ऑलमोस्ट सबको याद भी हो गया होगा। बेक्स ट्रायड जो है किस डिजीज़ कंडीशन में देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा कार्डियक टैम्पोनार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। बेक्स ट्रायड में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर विच इज़ डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलेगा। और दूसरा, मफल्ड हार्ड साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायड आपको देखने को मिलते हैं कार्डियक टैम्पोनेट में, जिसका नाम है बेक्स ट्रायड। नेक्स्ट है हमारा कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड आपको देखने को मिलेगा, कुशिंग ट्रायड में बेसिकली इंडिकेट करता है, कुशिंग ट्रायड क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ा होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन में वाइडेंड पल्स प्रेशर। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलता है? इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये तीनों चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी? कुशिंग ट्रायड में। तो कुशिंग ट्रायड बेसिकली जब आईसीपी इंक्रीज होता है तब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लीथल ट्रायड ऑफ डेथ।
या फिर ट्रॉमा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लीथल ट्रायड ऑफ डेथ क्या है, बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है सीवियर ट्रॉमा या फिर शॉक। ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर शॉक होता है तब आपको लीथल ट्रायड ऑफ डेथ देखने को मिलेगा। नाम ही लीथल है, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान होगा पेशेंट को, आप समझ ही सकते हो। इसमें आपको देखने को मिलेगा हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस मतलब बिल्कुल मरने वाली कंडीशन, एंड कोएगुलोपैथी। ये सब आपको किस में देखने को मिलेंगे, लीथल ट्रायड ऑफ डेथ में। और बहुत ज़्यादा क्या है, मॉर्टिलिटी रेट है, वेरी हाई मॉर्टिलिटी रेट, इसीलिए इसका नाम ही लीथल ट्रायड ऑफ डेथ रख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रायड की, विच इज़ नंबर 5 एंड दैट इज़ विर्चाउस ट्रायड। ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट ये कब आपको देखने को मिलेगा, विर्चाउस ट्रायड बेसिकली आपको देखने को मिलता है थ्रोम्बोसिस की वजह से। ठीक है, जब थ्रोम्बोसिस होगा विच इज़ DVT है ना, या पेडल एडिमा, तब आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको, एंडोथेलियल इंजरी, और क्या देखने को मिलता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कोआगुलोपैथी, हाइपर कोआगुलेबिलिटी। ठीक है, तो ये था हमारा विर्चाउस ट्रायड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 6 विच इज़ मर्फीज ट्रायड। मर्फीज ट्रायड किस लिए होता है, मर्फीज ट्रायड होता है आपको कब देखने को मिलेगा, जब अपेंडिसाइटिस होता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस में आपको मर्फीज ट्रायड देखने को मिलता है, यानी कि पेन होता है कहाँ पे, एब्डोमेन में पेन होगा। ठीक है, पेरी एम्बलिकल शिफ्ट टू राइट इलियक फोसा, जो कि कहाँ से शिफ्ट होगा, बेसिकली पेरी एम्बलिकल से शिफ्ट देखने को मिलेगा राइट इलियक फोसा में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, जिसको भी अपेंडिसाइटिस है। आफ्टर ऑनसेट ऑफ पेन, जैसे ही पेन स्टार्ट होगा उसके बाद आपको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, और साथ में उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होता है, लो ग्रेड फीवर होता है। ये थे हमारे मर्फीज ट्रायड, जो कि आपको अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। कई बारी आपको ट्रायड बता दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, तो इसे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, पेपर में कोई भी ट्रायड आ सकता है, कोई भी साइन एंड सिम्टम आ सकता है, आपको डिजीज़ कंडीशन पता लगाने के लिए बोल देंगे। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं, देन हमारा है विपल्स ट्रायड। विपल्स ट्रायड में क्या होता है, विपल्स ट्रायड बेसिकली होता है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। ठीक है, जब हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, विपल्स ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें देखो क्योंकि सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, बहुत पसीना निकलेगा। ठीक है, स्वेटिंग के साथ साथ कन्फ्यूज़न भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कॉमन सेंस है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, और रिलीफ आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज। ठीक है, जब ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर दोगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलीफ देखने को मिलेगा, एंड दिस इज विपल्स ट्रायड। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 विच इज़ चारकोट्स
ट्रायड। चारकोड स्ट्राइड क्या होता है? देखो चारकोड स्ट्राइड में आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिस भी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा उसमें आपको चारकोड स्ट्राइड देखने को मिलेगा। अब चारकोड स्ट्राइड के साइन एंड सिम्टम क्या है? उसमें आपको देखने को मिलेगा निस्टैग्मस, सेकेंड इंटेंशन ट्रेमर देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा? स्लर्ज स्पीच, ठीक है, स्लर्ज स्पीच देखने को मिलती है। आप इसको NTS, हाँ, नाइस्टेगमस, ट्रेमर्स एंड स्लर्ज स्पीड, NTS के नाम से भी न्यूमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। NTS किस में देखने को मिलेगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नंबर 9 विच इज़ हटचिंसन्स ट्रायड। हटचिंसन्स ट्रायड में क्या देखने को मिलेगा आपको? पहले तो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? ये कंजेनाइटल सिफिलिस में देखने को मिलता है। कंजेनाइटल सिफिलिस जिसे होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? हटचिंसन्स ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें आपको पेशेंट में हटचिंसन टीथ देखने को मिलेंगे, उबड़ खाबड़ से टीथ होंगे, ठीक है, बहुत ही नॉच इंसीजर्स होंगे, ठीक है, कैसे होंगे? नॉच इंसीजर। और क्या देखने को मिलेगा? इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, एंड लास्ट इज सेंसोरी न्यूरल डेफनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंसोरी न्यूरल डेफनेस देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम थे आपके कंजेनाइटल सिफिलिस के। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 10 विच इज ट्रायड ऑफ क्वाशियोरकर। तो ट्रायड ऑफ क्वाशियोरकर की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में देखने को मिलेगा आपको? क्वाशियोरकर में देखने को मिलेगा। ये उसी का ट्रायड है ना। साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे आपको? एडीमा देखने को मिलेगा, जो भी बच्चा क्वाशियोरकर का होगा बहुत ही फूला फूला होगा। ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, एंड मेंटल अपैथी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो दोनों ही क्वाशियोरकर और मेरेस्मस दोनों ही PEM की कंडीशन है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि क्वाशियोरकर में एडिमा हो रहा है या मेरेस्मस में हो रहा है। तो देखो याद करने का तरीका मैंने न्यूमोनिक्स ऐसे बनाया था क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती थी कौन सा क्वाशियोरकर है और कौन सा मेरेस्मस है, नाम याद नहीं रहता था, मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो मैंने क्या किया था, मरासमस, देखो मरा हुआ, मरासमस में इस तरीके से होती है ना स्पेलिंग, मरासमस में पहले ही मरा आ रहा है, यानी जो मरा हुआ सा बच्चा है दुबला पतला वो होगा मरासमस का शिकार, और उसका अपोजिट तो मोटा बच्चा हो ही जाएगा, है ना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया? मोटा बच्चा, यानी जिसको एडिमा हो रखा है वो उसको क्या है? क्वाशियोरकर है। तो इस तरीके से ना मैंने न्यूमोनिक्स बना के याद की थी, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। क्वाशियोरकर और मरासमस में हमेशा उल्टा कर देती थी कि भाई किस में एडिमा हो रहा है, किस में प्रोटीन की कमी है। तो जब एक बार नाम याद हो जाएगा ना फिर उसके बाद क्वालिटीज़ तो याद हो ही जाएंगी आपको। तो ऐसे भी आप न्यूमोनिक्स बना सकते हो, अपनी भाषा में न्यूमोनिक्स बनाओ, मतलब याद करने के तरीके आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे, और बाकी के मैं तो बता ही दूंगी आपको कि ये कैसे याद कर सकते हो। साथ में जो क्वाशियोरकर का बच्चा होता है आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? फैटी लीवर देखने को मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फैटी लीवर देखने को मिलेगा, जो उसकी स्किन होगी और हेयर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रायड में नहीं आते हैं, ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा साइन बता दिए हैं जो आपको क्वाशियोरकर के बच्चे में देखने को मिलेंगे, और ये सारे ही ट्रायड प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। तो मैंने इन सारे ट्रायड्स को एक जगह यहाँ पे लिख दिया है। इसकी आपको PDF मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मतलब इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, डाटा को एक्सेस कर पाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।